आत्मा भी बाकी है। मुसलमानों के दरमियान में ऐसे जड़ी लोग भी हैं जो करबल में न मक्तर में न शाह के आगे मोमिन झुकता है पर अल्लाह के आगे। यही वजह ईमानी है कि बैरिस्टर सऊदी अवैसी ने उस बिल को चाक कर दिया क्या मेरी कोई परवाह नहीं, कदम काट सकते हो, और ऐलान किया कि मछली पानी के बगैर जिंदा तो रह सकती है। मुसलमानों के बाप दादे की ये वतन है, मुसलमान किसी भी दुनिया के हिस्से में शरीयत के बगैर जिंदा नहीं रह सकता है। लेकिन मोदी हम आपको इंतहा करना चाहते हैं कि अल्लाह ने हम आपको शऊर दिया है, ये चंद बेईमान है जो मुतवल्ली हमारे, इसकी हैसियत खटमल मच्छर की तरह, इसकी कीटाणु की तरह, कीटाणु के डर से हम घर को आग नहीं लगाएंगे, जहरीली गैस के जरिए इनको मार डालेंगे, लेकिन अपने घर को बचाने का काम करेंगे। वह यह काला कानून हमारे घर को जलाने वाला कानून है, हम कतन इसकी इजाजत नहीं देंगे। और तो इंसान क्या है, जब तक अपने नबी से अपनी जान से मोहब्बत न करे वो मुसलमान नहीं हो सकता है। अब खुदा के हुक्म पर अपनी गर्दन कटाने के लिए जो तैयार नहीं हो, लाखों सर सजदा में डाले, वो कभी अहले ईमान नहीं हो सकता। इसलिए हमारा ईमानी तकाजा है, मेरे घर में भी आग लगेगी और मेरे मस्जिद में भी आग लगेगी। खुदा की कसम जिसके दिल में ईमान है अपने घर को छोड़कर पहले खुदा की मस्जिद को बचाने का काम करेगा। हमारा मजहब इस्लाम कहता है कि फितना फैलाने वालों के खिलाफ तुम लड़ो, चाहे जान जाना पूरी के हवाले कर दिया जाए, हम मंदिर की हिफाजत करने के लिए तैयार है। ये बात जान लो, जो हिंदू कुरान को न माने, वेद को न माने, वो हिंदू नहीं है। जो गुरु ग्रंथ को न माने, वो कितनी ही बड़ी दाढ़ी टोपी पहने, वो मेरा भाई पंजाबी सच्चा पंजाबी नहीं हो सकता है। अगर कोई बाइबिल को नहीं माने, वो ईसाई नहीं हो सकता। और कुरान को जो मुसलमान न माने, दाढ़ी टोपी भी अमामा सब कुछ हो सकता है, वो अहले ईमान नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह से इस देश में सब कुछ करने वाला हो, इस देश के खेतों को जोतने वाला हो, सरहदों पर बंदूक लेकर हिफाजत करने वाला हो, पार्लियामेंट में जाकर लोगों के मसाइल की बात करने वाला हो, लेकिन देश के संविधान को जो नहीं मानता, वो सच्चा हिंदुस्तानी कभी नहीं हो सकता। मैं सबसे पहले अपनी जानिब से क्या बोले माइक तो रखिए। इस जलसे के इनेकाद करने वाले कन्वीनर जनाब भाई समीम अख्तर नदवी साहब और उनके रफ्का का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन लोगों ने तमाम तर मसालिक के उलमा को और तमाम तर वो सियासी जमातें जो एनडीए से अलग हैं उनको एक जगह बैठाने का काम किया। और आज ये तारीख साथ जलसा मुनक़िद हुआ, और इस जलसे की सबसे बड़ी खूबी और तारीख ये है कि जलसे लोगों ने कराए हैं अपनी अपनी पार्टी और झंडों के नाम कराए, लेकिन हम लोगों ने शुरू दिन से ये बात समझाने की कोशिश की, और अल्लाह तबारक तआला का बड़ा करम और एहसान है कि खुलूस की ये दावत कबूल भी की गई, चूँकि वक्त का ये काला कानून न सिर्फ मुसलमानों की गर्दनों पे नंगी तलवार है, बल्कि इस अजीम हिंदुस्तान के आईन पर एक बड़ा हमला है। और औकाफ के ताल्लुक से मोदी ने इस मुल्क में जो खाना जंगी और हिंदू और मुसलमानों में नफरत पैदा करके अंग्रेजों की तरह लड़ाओ और राज करो का फंदा हम पर डाला है, इससे हम सब लोगों को वाकिफ कराना और मजबूती से लड़ना होगा। मुझे याद है काजी मुजाहिद इस्लाम कासमी साहब ने कहा था कि जब दुश्मनों की तलवारें उठती हैं तो मैं ये नहीं पूछती तू शिया है कि सुन्नी है, तू अहले हदीसी के बरेलवी है, तू रफ़ाए दैन करता है कि नहीं करता, कलमे के नाम पर तुम कोई एक समझती है। ऐ मुसलमानों, खुदा के वास्ते अपने तरकुस के नाम पर एक हो जाओ। वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, सब मिलकर अल्लाह की रस्सी से मजबूती से पकड़ लो और तफर्रे में मत पड़ो। अल्लाह का शुक्र है हमने तफर्रे के इस पलीद लाश को दफनाने में कामयाबी हासिल की है, और अल्लाह तबारक तआला से दुआ हूँ कि अल्लाह तबारक तआला इस मुल्क में चाहे हिंदुओं पर या चाहे मुसलमानों पर, चाहे दलितों पर या अगलों पर, चाहे मंदिर पर या मस्जिद पर, चाहे गुरुद्वारा गिरजाघर पर भी अगर किसी की बुरी नजर हो तो हमारे इस इत्तेहाद को बाकी रखो। मैं दुआ करता हूँ, मैं अपने दोस्तों से हर जन के हमने ये हमारे खुदा के घर में मस्जिद में किया था,
लेकिन न जाने क्यों हमारे दिल में कहीं कहीं मुनाफिकत पैदा हो जाती है। कुछ लोगों ने वादे किए और निभाए, और कुछ लोग वादे नहीं निभा सके। मैं उनसे भी कहता हूँ, मेरे भाइयों, मेरी तस्वीर न छपे न छपे, दुनिया में अगर तस्वीर छपाना चाहते हो, ये तस्वीरें ली भी जाएंगी, सड़ भी जाएंगी, और खुदा ने खुलूस की हमारी तस्वीर ले ली तो आखिरत का मेरा जरिया बनेगा। अपने खुदा को सामने न रखना करो। मुनाफिकत वक्ती तौर पर तो फायदा पहुंचाती है, दायमी तौर पर नुकसान पहुंचाता है। मेरे अजीजों, वक्त क्या है? वक्त एक सही इस्तिलाह है। वक्त की वो सारी जायदादें जो मजहबी हैसियत रखती हैं, जिसे मजहबी शियार की हैसियत है, चाहे मस्जिद हो, दीनी मदारिस हो, मकबरे हो, खानकाएं हो, दरगाहें हो, इमाम बारे हो, कब्रिस्तान हो, मुसाफिर खाने हो, यतीम खाने हो, इस्लामी उलूम के मराकिज हो, ये सारी वो चीजें हैं जिससे किसी फर्द वाहिद का रिश्ता नहीं रहता, बल्कि मिल्लत के हर फर्द का रिश्ता रहता है। ये एलानिया तौर पर अगर दस्तावेज लिख दे तब भी वक्त है, अगर कोई दस्तावेज न लिखे तो फी नफ्स ही ये वक्त है। और वक्त इबादत है, वक्त एक शरई हुक्म है, और वक्त सवाब का एक जरिया है। और जब किसी चीज को कोई वक्त कर देता है तो वो उस शख्स की जायदाद नहीं होती, बल्कि वो अल्लाह की जायदाद हो जाती है। तो इंसान क्या है, जब तक अपने नबी से अपनी जान से मोहब्बत न करे वो मुसलमान नहीं हो सकता है। अब खुदा के हुक्म पर अपनी गर्दन कटाने के लिए जो तैयार नहीं हो, लाखों सर सजदा में डाले, वो कभी अहले ईमान नहीं हो सकता। इसलिए हमारा ईमानी तकाजा है, मेरे घर में भी आग लगेगी और मेरे मस्जिद में भी आग लगेगी। खुदा की कसम, जिसके दिल में ईमान है अपने घर को छोड़कर पहले खुदा की मस्जिद को बचाने का काम करेगा। इस मुल्क में घर का जंगी तहजीब बचानी है तो हमारे मस्जिदों पे कोई हमला करेगा तो हम गर्दन काट काट कर अपनी हिफाजत करेंगे इस मस्जिद की। लेकिन अगर मंदिर पर, गुरुद्वारे पर, नया समाने पर भी कोई हमला करेगा हमारी गंगा जमनी तहजीब पे, तो हमारा दस्तूर और आइन इंसानियत की कदर नहीं, बल्कि हमारा मजहब इस्लाम कहता है कि फितना फैलाने वालों के खिलाफ तुम लड़ो, चाहे जान जाना फिर के हवाले कर दिया जाए। हम मंदिर की हिफाजत करने के लिए तैयार है। ये बात जान लो, जो हिंदू कुरान को न माने, वेद को न माने, वो हिंदू नहीं है। जो गुरु ग्रंथ को न माने, वो कितनी ही बड़ी दाढ़ी टोपी पहने, वो मेरा भाई पंजाबी सच्चा पंजाबी नहीं हो सकता है। अगर कोई बाइबिल को नहीं माने, वो ईसाई नहीं हो सकता। और कुरान को जो मुसलमान न माने, दाढ़ी टोपी भी हमारा सब कुछ हो सकता है, वो अहले ईमान नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह से इस देश पे सब कुछ करने वाला हो, इस देश के खेतों को जोतने वाला हो, सरहदों पर बंदूक लेकर हिफाजत करने वाला हो, पार्लियामेंट में जाकर लोगों के मसाइल की बात करने वाला हो, लेकिन देश के संविधान को जो नहीं मानता वो सच्चा हिंदुस्तानी कभी नहीं हो सकता। मामला सिर्फ मुसलमानों के वक्त का नहीं है, मामला आईन पर हमला हुआ है, इस मुल्क चल रहा है। हमारा जो राज्यसभा है या लोकसभा है या स्टेट की जो असेंबलियां हैं, वे इतनी आवारा नहीं है कि जो चाहे कानून बना दे, बल्कि उनको संविधान के गाइडलाइन में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके दायरे में से कानून बनाना होगा। इस संविधान के मुताबिक बराबरी का हक है, दफा 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून की नजर में सब बराबर हो। फिर वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान और हिंदू एक्ट के मुताबिक उनके कमेटियों में मुसलमान नहीं हो सकता, तो ये कानून के मुनाफी है, आईन के हिंद के मुनाफी है। इसलिए ऐसा कानून बनाने का किसी को हक नहीं होता। ये मौका नहीं है कि पूरी वजाहत की जाए। दफा 19, 25, 26, 29, 30 जो मजहबी आज़ादी, मजहबी इदारों को चलाने की आज़ादी, जो अपने मन के मुताबिक, अपने मजहबी अदालत के मुताबिक इदारा चलाने की आज़ादी देता है, ये कानून उन तमाम चीजों को सर्व करता है। और मजहबी आज़ादी हमारा फंडामेंटल राइट है, और जब फंडामेंटल राइट पर हमला होगा तो कोई कानून नहीं बन सकता है। इसलिए काला कानून है। और मैं बता दूं, अगर ये काला कानून नाफिजुल अमल हो जाएगा तो क्या होगा? इससे पहले भी एनआरसी के कानून मुसलमानों को निशाने करके बनाए गए, क्योंकि मोदी ने जो वादा किया था अपने वादे पे सच्चा नहीं कर सका। उसने वादा किया था गरीबों से 15 लाख रुपए तुम्हारे खाते में आएंगे, साथियों से उसने वादा किया था कि मेरा साथ जो काला धन वापस लेकर आएंगे, हम करोड़ों को नौकरी देंगे, किसानों को आगे बढ़ाएंगे, सबका साथ सबका विकास करेंगे। मोदी तुम अपने एक भी वादे को सच साबित नहीं कर सके, पूरे देश का सत्यानाश कर दिया। तुमने अडानी और अंबानी का सिर्फ साथ दिया, करोड़ों नौजवानों को तुमने नौकरी नहीं
قبرستان مسلمان، داڑھی ٹوپی مسجد اگر بی جے پی کے ڈکشنری سے نکال دیا جائے تو مچھلی جس طرح بغیر پانی کے طور پر مر جاتی ہے، یہ بی جے پی بھی راجنیتک طور پر مر جائے گی۔ ان کا کام ہی ہے لوگوں کو لڑانا انگریزوں کی طرح اور اپنی روٹی سیکنا، لیکن دیش میں بھی محبت باقی ہے، گاندھی کی آتما بھی باقی ہے۔ مسلمانوں کے درمیان میں ایسے جڑی لوگ بھی ہیں جو کربل میں مقتل میں شاہ کے آگے مومن جھکتا ہے پر اللہ کے آگے۔ یہی وجہ ایمانی ہے کہ بیرسٹر سعودی اویسی نے اس بل کو چاک کر دیا کہ میری کوئی پرواہ نہیں، قبول کر سکتے ہو، اور اعلان کیا کہ مچھلی پانی کے بغیر زندہ تو رہ سکتی ہے۔ مسلمانوں کے باپ دادے کی یہ وطن ہے، مسلمان کسی بھی دنیا کے حصے میں شریعت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ ہمارے باپ دادا نے اس ملک کے سرحدوں کی بھی حفاظت کی ہے، ہمارے باپ دادا نے سنویدھان کی بھی حفاظت کی ہے۔ ہم مودی جو یہ چاہتے ہو کیا ہوگا؟ میں کہتا ہوں اختصار کے ساتھ، آزادی کے اس 70-78 سالوں کے درمیان میں 40,000 سے زیادہ سمپردائی دنگے ہوئے، فرقہ فساد ہوئے، 90% نقصان مسلمانوں کا ہوا۔ میرٹھ میں، گودھا میں، بھاگلپور میں، مراد آباد میں، بھیونڈی میں، اور گجرات کی جو تاریخ ہے وہاں کے سامنے میں، آسام کے دلی میں 90% ہمارے جوان مارے گئے، ہمارے کاروبار لوٹے، بلکہ کی عزت جن گنڈوں نے لوٹی ہے، یہ مودی کے لوگوں نے ان زانیوں کے گلے میں مالا ڈالا ہے، اور آج وہ مسلمانوں کا ہمدرد ہو سکتا ہے، یہ قطعاً ممکن نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، انہوں نے مسلمانوں کو سامنے میں رکھ کر سی اے اے کا قانون بنایا، لیکن اللہ کا شکر ہے جب آسام میں پریکٹیکلی کام کیا گیا تو مسلمانوں سے 4 گنے غیر مسلمان اس میں تھے، معاملہ روک دینا پڑا۔ انہوں نے طلاق کا قانون بنایا، لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی آیتوں کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، دراصل ایسے ہی لوگ کافر ہیں، ایسے ہی لوگ فاسق ہیں، ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ الحمدللہ ہمارا آوارہ شرابی نوجوان کو بھی جب طلاق کا مسئلہ پیش آیا، اپنے مفتی اور قاضی کا احترام کیا اور کہا خدا اور خدا کے رسول کی سنت سے جو فیصلہ ہوگا ہمیں منظور ہے، ملک کا قانون کے منظور ہے۔ جناب آ جاتے ہیں، مودی نے دیکھا کہ اس پر بھی معاملہ نہیں بن پا رہا ہے تو مودی نے یہ کالا قانون لایا۔ یہ کالا قانون میں کہتا ہوں ان 78 سالوں میں جتنا نقصان مسلمانوں کا ہوا ہے اس کو ایک پلڑے میں رکھ دو، اور اس کالے قانون کے جو اندیشے ہیں اس کو ایک پلڑے میں رکھ دو۔ اس کالے قانون سے ہونے والی تباہی کا بندہ بھاری ہوگا۔ وہ کیسے ہوگا؟ اب تک معاملہ جان کا تھا، اب تک معاملہ مال کا تھا، لیکن اب معاملہ تو ایمان کا ہے۔ نہ جانے کتنی مسجدوں میں تالے لگ جائیں گے۔ وقفہ یوزر کا معاملہ، آج یہ رجسٹریشن ایکٹ آیا انگریزوں کے زمانے میں، ابھی مودی کے ناک کے نیچے آپ امتیاز میں چلیے، دلی میں شاہین باغ میں زمین بکتی ہے، رجسٹری نہیں ہوتی، زید پور میں زمین بکتی ہے، رجسٹری نہیں ہوتی، ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے وہی ہو جاتا ہے۔ اور برٹش انڈیا سے پہلے تو ہندوستان میں رجسٹریشن تھا ہی نہیں، جو کہہ دیا راجا نے، جو کہہ دیا نواب نے وہی قانون ہے۔ میں کہتا ہوں مودی جی، میرے پرانے وقفہ یوزر جو 4,20,000 سے زائد ہیں ان کے کاغذات مانگ رہے ہو تو کیا اس ملک کے پرانے مندروں کے کاغذات آپ یا آپ کے پتا بھی دکھا سکتے ہیں؟ اس کا اعلان کرو، آپ بھی نہیں دکھا سکتے۔ ارے آپ تو اپنے پڑھائی لکھائی کا سرٹیفکیٹ نہیں دکھا پا رہے ہو تو پرانے کاغذات لانے میں شرم آنی چاہیے آپ۔ یہی نہیں، گرودوارے ہیں، گرجا گھر ہیں، سب کا احترام ہونا چاہیے۔ اب اس سے ہوگا کیا دوستو کہ اس کے لمیٹیشن ایکٹ کا اطلاق ہوگا، یعنی 12 سال تک کسی زمین پر سرکاری پر قبضہ کیجیے گا تو وہ نہیں ہوگا، لیکن کسی پرائیویٹ پر قبضہ کیجیے گا، یہ دوگلا قانون ہے، تو اس میں عدالت کے بغیر آپ زمین کو خالی نہیں کر سکتے۔ اور وقت کی زمینوں میں بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ بے سبب زمین پہ زلزلہ نہیں آتا، تحقیق کسی کی روح تڑپتی ہو۔ وقت کی زمین کا بھی ہمارے کچھ بے ایمان متولین نے غلط استعمال کیا ہے، جن کو آج یہ بہانہ بنا رہے ہیں، لیکن مودی ہم آپ کو انتباہ کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے ہم آپ کو شعور دیا ہے، یہ چند بے ایمان ہے جو متولی ہمارے، اس کی حیثیت کھٹمل مچھر کی طرح ہے، اس کی کیٹانو کی طرح ہے۔ کیٹانو کے ڈر سے ہم گھر کو آگ نہیں لگائیں گے، زہریلی گیس کے ذریعے ان کو مار ڈالیں گے، لیکن اپنے گھر کو بچانے کا کام کریں گے۔ وہ یہ کالا قانون ہمارے گھر کو جلانے
हम कतन इसकी इजाजत नहीं देंगे। और क्या होगा फिर कोई बहाना आ जाएगा। अभी मैं कह रहा हूँ, ये मुबारकबाद देता हूँ अजीजम मुजाहिद साहब को, देर से ही सही कम अज कम इन्होंने ऐसी जमात जिसके मुंह में राम राम बोलकर छोड़ी थी, छोटे भाई है, यकीन है कि मुझे 18 दिन में होश में आ गए थे, इनको 15 साल लगा, लेकिन जब जागा तब सवेरा। खोया हुआ भाई अगर कादो कीचड़ में भी लिपटा हुआ हो तो भाई को गले लगा लेना चाहिए। और आज जितनी ये पूरी उम्मत यहाँ पर खुश है, मैं कहता हूँ कि पहले भी आपने सड़क पुल पुलिया बनाया होगा, इतनी तालियां पीटी होंगी तो पार्टी सियासी पार्टी में पीटी होगी। आज उम्मत मुसलमान के 3 लाख लोग और इस मुल्क के सच्चे हिंदुस्तानी जो गैर मुस्लिम हैं वो आपको इस्तेमाल देते हैं। इसका मतलब यह है कि सीमांचल की सरजमीन में बीजेपी को उनके शरारत को किस तरह नापाक नजरों से देखा जाता है। मेरे भाइयों, एक आखिरी बात मैं कहकर गुजर जाऊंगा कि इससे नुकसान क्या होंगे। एक मस्जिद को टूटी है बाबरी मस्जिद तो भी रो रहे हैं, हर जन की न गवाही मिली, न कोई दस्तावेज बनने का मिला, न खुदाई में कोई कागजात मिले, लेकिन मंदिर हो गया और आपने मान लिया। अकाबिरीन ने कहा सबर कर लो, लेकिन ये काला कानून अगर नाफिजुल अमल हो गया, हजारों मस्जिदों में ताले लगेंगे, कब्रिस्तानों में गैरों का कब्जा होगा। मैं गया था कमेटी के लेकर, अभी पार्लियामेंट असेंबली कमेटी को लेकर नालंदा नीतीश जी की बस्ती में 3 दिन कब्रिस्तान के घेराव का पैसा है, लेकिन कब्रिस्तान की घेराबंदी नाजायज कब्जा है। ए नीतीश जी, आज जब 2000 का कानून के 100 साल में भी अगर वक्त की जमीन पर नाजायज कब्जा किसी का है उसको हटाया जाएगा, अभी वो है तो मेरे कब्रिस्तानों से हटा नहीं पा रहे हो तो कल हटा पाओगे, ये सफेद झूठ है। मैं वाकया बताता हूँ गया का आखिरी कि 2012 में गया के लोग मेरे पास आए और कहा कि साहब एक सवाल हमारा असेंबली में ला दीजिए। मैंने क्या सवाल है? कहा 75 डिसमिल का कब्रिस्तान या 78 डिसमिल का, 25 डिसमिल में स्कूल, 25 डिसमिल में तालाब और 25 डिसमिल में जो कब्रिस्तान बची उसमें हम अपने बच्चे को दफनाना चाह रहे थे, तो फिर ने दफनाने नहीं दिया। 24 घंटा तक लाश पड़ी रही। जब एसपी और डीएम ने पहल किया तब लाश को दफनाया और 3 दिनों तक पहला करना पड़ा। ए नौजवानों, गाफिल ने बैठो अंधेरे को अपनी आशियानों में, तुम्हारी बर्बादियों की साजिश हो रही है आसमानों में। उठो गौर करो, ये क्या होगा? ये आपको गैर मुस्लिमों को उस कब्रिस्तान पर कब्जा कराया जाएगा और ये पिटीशन जो कि है अदालत में चली जाए। उसके बाद एक ऑर्डर आएगा कि जब तक झगड़ा तय नहीं होगा आपको कब्रिस्तान में किसी को मिट्टी नहीं देना है। ए मुसलमानों, दाढ़ी पर हमला, टोपी पर हमला, बेटी की आबरू पर हमला, हमारा चारों तरफ से खौफ तारी कर दी गई है। वतन अपना है, दरिंदों से उतना डर नहीं जितना इंसानों को इंसानों से डर लगने वाला है। मोदी ने वो खौफ तारी कर दी है। आप वो सब मिलकर तय कर लो इस काले कानून के खिलाफ। अगर मेरा खून काफी नहीं होगा तो मेरी नस्लों का खून रहेगा, लेकिन इस काले कानून को हम मानने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। हम अपनी गर्दन करा सकते हैं, हम अपनी मस्जिदों से दफदार नहीं हो सकते, हम अपने खानगाहों से दफदार नहीं हो सकते। ईमान जब तक बाकी है इस मुल्क की हिफाजत करेंगे। ऐवाने सियासत में है या बाहर है, इस मुल्क के संविधान की हिफाजत करेंगे। और मेरे मजहबी शान पर कोई हमला करेगा, बच्चा जाने शहादत पी लेंगे। अब जा चुके हैं दीवाने, दुनिया को जगा के दम लेंगे। जीना है तो इसे से जी लेंगे, वरना फिर जाने शहादत पी लेंगे। इनकलाब ये जिंदाबाद। अगर जिंदाबाद ऐसी हो कि मोदी के कान फटे हैं, नीतीश बहरा हो जाए, इनकलाब शुक्रिया। नौजवानों ने कुछ डाटा है, मैंने कुछ डाटा है, भुला मत मानना, जिगर के टुकड़ो, आप ही सरमाया हो। आपने इस कारवा को साथ दिया, दुनिया की कोई ताकत हमें सर झुकाने पर मजबूर नहीं कर सकती।